फिल्म की शुरुआत क्रिश्चियन नाम के एक भूवैज्ञानिक से होती है, जो घर लौटता है और देखता है कि उसकी पत्नी आइडोन खाना बनाने की बजाय टूटी हुई पाइप ठीक कर रही है। उनका घर हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहता है। तभी क्रिश्चियन बताता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और अब पूरा परिवार नए शहर में रहने जाएगा। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। क्रिश्चियन अपने आखिरी दिन जियोलॉजी सेंटर जाता है ताकि सामान पैक कर सके और अपने साथियों के साथ लंच कर सके। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है, अचानक अलार्म बजता है। मॉनिटर पर दिखता है कि जमीन के अंदर पानी का स्तर अचानक बहुत नीचे चला गया है। बाकी सेंसर कुछ नहीं दिखाते, फिर भी क्रिश्चियन को शक होता है। उसका बॉस कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, पहाड़ बिल्कुल ठीक है। मजबूरी में क्रिश्चियन मान जाता है और निकल जाता है। फेरी का इंतजार करते समय वह फिर से पहाड़ों को देखता है और उसे एक बड़ी बात समझ में आती है। वह तुरंत वापस सेंटर दौड़ता है और बताता है कि जमीन का पानी ऐसे गायब नहीं हो सकता। जरूर नई सुरंगें बनी होंगी और घर्षण की वजह से केबल टूट गई होंगी। जब वे जांच करते हैं तो सच में केबल टूटी मिलती है। क्रिश्चियन गुस्से में आ जाता है कि किसी ने हालात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी अधिकारी सिर्फ पीला अलर्ट जारी करते हैं ताकि लोग घबराएं नहीं। क्रिश्चियन को लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वह अपने बच्चों को ढूंढने निकलता है। उसका बेटा अपनी मां के होटल लौट गया होता है, लेकिन वह अपनी बेटी जूलिया को लेकर निकल जाता है। उसी समय वैज्ञानिक जॉर्ज को डेटा में दिखता है कि चट्टानें फैल नहीं रही बल्कि सिकुड़ रही हैं, जो बहुत खतरनाक संकेत है। वह बॉस को बताता है और बॉस खुद पहाड़ के अंदर सेंसर चेक करने चला जाता है। क्रिश्चियन फिर से कॉल करता है और पुराने रिसर्च को याद करके समझ जाता है कि यह सब सुनामी का संकेत है। वह बॉस को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक भूकंप आता है। पहाड़ के अंदर बॉस और उसका साथी घायल हो जाते हैं और गिरती चट्टान बॉस को मार देती है। पानी का स्तर और गिरता है और साफ हो जाता है कि सुनामी आ रही है। तुरंत पूरे शहर में सायरन बजा दिए जाते हैं और लोग भागने लगते हैं। क्रिश्चियन ट्रैफिक में फंस जाता है और लोगों को ऊपर की तरफ भागने के लिए चिल्लाता है। वह एक पड़ोसन को बचाने की कोशिश करता है और अपनी बेटी को आगे भेज देता है। लेकिन तभी सुनामी आ जाती है और दोनों पानी में बह जाते हैं। दूसरी तरफ होटल में आइडोन सबको चेतावनी देती है और अपने बेटे को ढूंढती है। बस निकल चुकी होती है, इसलिए वे होटल के इमरजेंसी बंकर में छिप जाते हैं। एक मेहमान अंदर नहीं आ पाता और पानी में बह जाता है। अंदर अंधेरा हो जाता है और पानी भरने लगता है। क्रिश्चियन होश में आता है और अपनी मरी हुई पड़ोसन को देखकर टूट जाता है। वह किसी तरह पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बेटी से मिलता है और फिर पत्नी और बेटे को ढूंढने होटल लौटता है। तहखाने में आइडोन, उसका बेटा और एक डरा हुआ आदमी फंसे होते हैं। जब वह आदमी बेटे को डुबोकर खुद बचने की कोशिश करता है तो आइडोन उसे मार देती है ताकि अपने बेटे को बचा सके। क्रिश्चियन होटल में ढूंढता है, लेकिन उसे लगता है कि तहखाने में कोई जिंदा नहीं हो सकता। तभी उसे पाइप से आवाज सुनाई देती है। आइडोन और बेटा जिंदा होते हैं। क्रिश्चियन पानी में कूद जाता है और दोनों तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। वे बाहर निकलने के लिए तैरते हैं, लेकिन बेटा डर जाता है। क्रिश्चियन उसे अपनी सांस देकर बचाता है और खुद बेहोश हो जाता है। आइडोन बेटे को बाहर निकाल लेती है और फिर वापस जाकर क्रिश्चियन को खींच कर लाती है। सीपीआर करने के बाद भी वह नहीं उठता, लेकिन बेटा हार नहीं मानता और आखिरी कोशिश में क्रिश्चियन को जिंदा कर देता है। अंत में पूरा परिवार पहाड़ी पर मिलता है। जूलिया अपने पापा को देखकर दौड़कर गले लग जाती है। हेलीकॉप्टर आते हैं और सबको बचा लिया जाता है।
इतने बड़े हादसे के बावजूद परिवार एक साथ जिंदा बच जाता है। फिल्म इसी भावुक पल पर खत्म होती है।